नमस्कार, मैं राजन मोहन जनपद हरियाणा में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं हूं चरखी दादरी में और अब आगे देखते हैं कि चरखी दादरी में लोकसभा के लिए जनता का मूड क्या है। चरखी दादरी से जनपद हरियाणा। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी सर। आपका शुभ नाम सर? हेमंत जी। हेमंत जी, हेमंत जी, आपको तो पता कि अब लोकसभा चुनाव आ गए हैं और सभी पार्टियां मैदान में आई गई हैं। आपका मूड क्या कर रहा है? देखेंगे सर। महेंद्रगढ़ भिवानी में मेरे को लगता है कई लोगों ने अभी तक मूड बनाया ही नहीं है। कोई मूड बनाया नहीं। ऐसा क्यों? बाकी लग रहा है जी मोदी जी आ जाएंगे। मोदी जी का लग रहा है कि आ जाएंगे, यानी कि मन मन में तो मूड आपने बना रखा है। हाँ जी। इसलिए कोई खास बात मोदी की अच्छी लगती हो? ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है, सारी खास बात है उनकी। सारी खास ही है। राम राम जी। इसमें क्या बात है? वो तो राम राम जी, आपका शुभ नाम क्या है? महेंद्र है जी सर। महेंद्र जी, महेंद्र जी, ये बात आपने बेरा है कि बटनी पर्ची का टेम आ लिया है। आ गया तो कि में जी में क्या है? जी मैं तो मोदी साहब। मोदी साहब हैं। मोदी साहब क्या था इतना प्रेम? हम अपने बनाना चाहोगे जब तक बनेगा। वो तो सारे चाव हैं, सारे चाहोगे। नारे नारे कोई ना कोई। आप मोदी का इतना क्या है? सोचो मोदी आना चाहिए। गरीबा की सेवा करेगा तो मोदी ने सारे चाहेंगे गरीबा से। मतलब आगे भी जो पीछे चाया है इस तरह गरीबा चाहोगा तो आगे बढ़ जाएगा। आगे भी बढ़ जाओगा। हाँ क्या था मोदी? हाँ। तो मोदी ने जो ये योजना याजना चला रखी है, माड़ी थोड़ी कि में फायदा मिला है? गरीबन तो मिले है, जो मीडियम के आदमी है उन्हें ना मिले, ना गरीब ना वो साहूकार उन्हें तो कुछ ना मिल रहा। बाकी ना मिला तो राशन कार्ड और काट दिया ना। आपका राशन कार्ड का काट दिया, फिर भी वोट दी। वोट तो देना पड़ेगा जी, ना तो बीच में चले आ गया अब तो। बीच में चले आगे ना तो गरीब ना अमीर। लेकिन मोदी तो प्यार है क्योंकि वो देश खातर काम करे जाता है। हाँ देश का तरह। तो अपना कौन सा काम है? चरखी गाँव का। दादरी के। आपका शुभ नाम जी? बलवान सिंह है। बलवान सिंह जी, आपका तो आपने पता ही है कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और आपका तो महेंद्रगढ़ भिवानी पड़ा है लोकसभा चुनाव क्षेत्र। तो मूड क्या कर रहे हैं आपका? मूड है पूर्ण रूप से बीजेपी। बीजेपी। आपके सांसद जो धर्मवीर जी हैं, उनका काम से, उनके काम की वजह से वोट दे रहे हो कि मोदी जी की वजह से? सिर्फ मोदी जी की वजह से, काम कुछ नहीं है। खैरडी मोड़ से लेके रोहतक फाटक तक पूरा रोड जर्जर पड़ा है और कोई सुध नहीं लेने वाला। 10 साल हो गए बीजेपी को। लेकिन फिर भी बीजेपी फिर भी सिर्फ मोदी की वजह से, सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से जो है, क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस रही 55 साल इस देश में, कुछ नहीं। जो 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है ना, वो आज तक 55 साल में कांग्रेस नहीं करा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर आप वोट दे रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट को, मोदी को? मोदी को। रोड के ट्रैक 14 किलोमीटर पर डे रोड का ट्रैक तैयार हो रहा है। इस स्पीड से अगर काम होता ना तो सिंगापुर और उधर जाने की। ये तो खैर आपने बड़ी गहन बात कह दी कि सिंगापुर जाने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट भी अगर साथ चुननी हो तो? साथ गवर्नमेंट चुननी हो तो बीजेपी से बढ़िया कोई नहीं। स्टेट गवर्नमेंट भी बिल्कुल, यानी कि राज्य सरकार भी। हाँ। अब खट्टर साहब मुख्यमंत्री नहीं है। क्या हो गया फिर? कोई भी हो, कोई भी आए। आपका शुभ नाम जी? मेरा दुर्गेंद्र है जी। दुर्गेंद्र जी, अब आपने बेरा ही है कि भाई लोकसभा चुनाव आ गए हैं और आपका तो भिवानी लोकसभा क्षेत्र पड़ा, महेंद्रगढ़ भिवानी। मूड क्या कर रहे हैं आपकी बात? अब की बार जी देखो, हमारी तो अपने लोकल की लेके चला ना, अपने गांव के आसपास की, तो सब ये कह रहे हैं कि अपने सरकार चेंज करनी जरूरी। ऊपर वाली सरकार? हाँ, ऊपर वाली सरकार, मोदी यानी भाजपा। भाजपा। तो आपका मूड भी मेजोरिटी के हिसाब से चला सब। अच्छा, सभी उसी हिसाब से। तो आपका मूड एकदम ही हो गया कि आपका चेंज हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपका शुभ नाम जी? सुखबीर जी। सुखबीर जी, आपने भी बेरा ही है, लोकसभा चुनाव वाली है। अरे तो भाई बढ़नी पर्चियां का टेम है। आपका मूड क्या कर रहा है? अपना अभी कांग्रेस की जाए। कांग्रेस की जाओगे? हाँ। भाजपा तो कोई खास बैर हो लिया कि नाराजगी हो गई हो? नाराजगी हो। किस गल? उम्मीदवार गल मोदी गल?
तो मोदी गल हमारे मोदी गले नहीं हाँ जाते कांग्रेस। हाँ कांग्रेस। आपका शुभ नाम? रमेश है। रमेश जी, अब आपने बेरा ही है कि भाई लोकसभा चुनाव आने लग रहे हैं और अपना उरे तो कहते हैं बड़ी पर्ची छोटी पर्ची, तो मूड क्या कर रहे हैं आप? मूड तो जी बीजेपी का है फिलहाल। फिलहाल बीजेपी का ऐसी क्या खास बात है बीजेपी? उनका काम काम देखा जा रहा है। बीजेपी का काम अच्छा है। बीजेपी का काम अच्छा लगता है? हाँ, बिल्कुल। कोई खास काम याद हो? भाई काम ये देखो, एक काम हो तो बताए उसका। 370 धारा उनने तोड़ी, राम मंदिर उनने बनवाया। विदेशों में देखो मोदी जी का नाम, हमारा नहीं मेरे देश का नाम है, मोदी का नाम नहीं है। जहाँ भी जाएगा तो पहले क्या था कि कोई जानता नहीं था, अभी जाके देखो विदेशों में मोदी जी ने ही हिंदुस्तान का नाम की क्या छवि बना दी है। तो आपका भिवानी लोकसभा क्षेत्र पड़ा, तो महेंद्रगढ़ भिवानी, तो तकरीबन तो कैंडिडेट क्लियर हैं। अब भाई हो सके जज्बात है तो राव बहादुर सिंह जी हो रहे हैं, तो ऊपर तो धर्मवीर जी से कोई ना रहता। भाई हमारे किसी से कोई भाई हमारे उससे किसी से कोई नाराजगी नहीं, लेकिन मतलब जो बीजेपी का है ना, हम वोट देंगे उसी को, चाहे वो हो कोई भी। आपका शुभ नाम जी? सुंदरपाल हो भाई। सुंदरपाल जी, आपने बेरा ही है कि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, बढ़नी पर्ची, तो के मूड कर रहा है जी में के? मूड देखा है कि कौन कौन कैंडिडेट तो एक तो धर्मवीर है और एक श्रुति चौधरी आओगी शायद कांग्रेस का है, राव बहादुर सिंह आओगा जेजेपी का, देखा है कौन सा भी ठीक है। तो घर के बैठ के सलाह करोगे? सलाह तीनों नजदीक का आदमी है। तीनों नजदीक? हाँ तो कौन सा हिसाब किताब, एक वोट तो एक ही पड़ेगी। एक वोट सोच के दोगे? एक ही पड़ेगी वोट तो। वोट तो एक ही दोगे? हाँ तो एक ही। फिर इतनी मूड नहीं बनाया ना ये मूड नहीं बना, इलेक्शन हो रहे हैं। पिछली बरिया लोकसभा की बटनी पर्ची किसने दी थी? धर्मवीर की दी थी। राम राम जी, आपका शुभ नाम जी? नरेश। नरेश? हाँ नरेश, मेरे भाई अब तो पता है कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो क्या मूड बन रहा है बड़ी पर्ची का? मोदी है देवांगे। मोदी की? मोदी तो के प्यार है, बस प्यार है हो लिया। प्यार हो लिया मोदी से, अरे कांग्रेस से प्यार को नहीं ना जी, तो मोदी की देवांगे। अरे तो महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र है। हाँ तो रोहतक आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन मोदी ओढ़े भी। मोदी। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? राजू। राजू जी, आपने बेरा ये कि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और देसी भाषा में कह देते हैं कि बढ़नी पर्ची आ ली, और आपका तो महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र पड़ गया, तो मूड क्या कर रहा है आपके मन में, क्या इस बार? देखते हैं अभी तो कोई, लोकसभा अभी तो कोई विचार, अभी कोई विचार नहीं बनाया, तो 2019 में क्या विचार था आपका? दुकानदार आदमी है, व्यापारी आदमी साइड। व्यापारी तो पिछली बार सारा भाजपा पे था, देखते हैं जी, लहर की तरफ देखते हैं। तो अभी मन नहीं बनाया है। आपका शुभ नाम जी? अनुभव जी। अनुभव जी, आपने तो बना रखा होगा मूड, आप तो युवा वोटर हो। अभी कुछ नहीं, यानी महेंद्रगढ़ भिवानी में काफी लोगों ने बनाया नहीं अब तक। कब तक बना लोगे? देखते हैं जी। सोच के हैं। अपना शुभ नाम? गुणपाल सांगवान खेड़ी। गुणपाल जी, अब आपने बेरा ही है कि भाई लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और धर्मवीर भाजपा से हो लिया और जजपा से सुना राव बहादुर सिंह, श्रुति चौधरी जी फाइनल हो ही जाएंगे, तो आपका मूड क्या कर रहा है लोकसभा में? लोकसभा के लिए जी अपना मूड तो मोदी है। ऐसा क्यों? जो कुछ भी हो रहा है, आज मान ले देश में हर जगह 4 लाइन बन रहे हैं और साफ सफाई है, रेलवे लगा लो, रोड का कंस्ट्रक्शन लगा लो, सभी चीज में तरक्की हो रही है। राम मंदिर लगा लो, 370 धारा लगा लो, हर एक चीज में हो रहा है। जो जैसे पहले नौकरी मिलती थी वो खर्ची से मिलती थी और पर्ची से। और दादरी के आसपास के गांव में नौकरी लगी बच्चों की? बिल्कुल लगी है सर, आपने खुद के भाई की मिसेज लगी है, लेक्चरर लगी है, संस्कृत लेक्चरर, और मैं खुद टीचर हूँ। मेरे स्कूल में भी 3-4 टीचर आए हैं, तो लेक्चरर आए हैं। बिल्कुल, मैंने उनसे
पर्सनली पूछा है, मैं कहा आपने कोई पर्ची खर्ची नहीं, बोला बिल्कुल नहीं, 1 रुपए 1 पैसे का कोई लेना देना नहीं। और सभी गरीब परिवार से आ रहे हैं, उनके लिए तो वास्तव में 70 साल में उनको आज़ादी अब मिले, तो इसलिए मोदी। बिल्कुल इसीलिए। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अशोक कुमार है सर। अशोक जी। अशोक जी, अब वही वाली बात है, बार बार बतावा कोई बटनी पर्ची आली, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, फलाना इससे उम्मीदवार है, धिमकाना उससे उम्मीदवार है। आपका मूड लोकसभा के लिए क्या कर रहा है? देखो जी, अभी तक तो आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का ही है, क्योंकि उन्होंने वास्तव में ही देश के लिए बहुत कुछ किया है। धारा 370 जैसा जो देश को कीड़ा था, वो कीड़ा हटाया है। और बहुत कई 500 सालों से जो रामलला का इंतजार जो हम कर रहे थे, उसके ऊपर जो है बहुत अच्छा एक्शन उन्होंने लिया है। और इन सभी को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ही चेहरा सामने नजर आता है। हमें नहीं पता यहाँ लोकसभा में कौन आएगा कौन नहीं जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि उस सीट के ऊपर जो है वो देश का कर्णधार जो है वो नरेंद्र मोदी ही होना चाहिए। यानी कि राम मंदिर का असर चरखी दादरी में भी है। बिल्कुल सर, देखो चरखी दादरी पूरे विश्व में है, आज पूरा विश्व राम मंदिर, और पूरे विश्व में आपको अभी थोड़े दिन पहले अखबार में आपने देखा होगा कि कौन सा देश है वो मेरे ध्यान नहीं है अभी, तो उस देश के अंदर भी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मंदिर का उद्घाटन किया है। तो पूरा विश्व आज हिंदुत्व सऊदी में, सऊदी अरब में, सऊदी अरब के अंदर जो है वो हुआ है, और पूरा विश्व हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहा है। तो ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा अथक प्रयास है, और मैं धन्यवाद करता हूँ साहब। जी बोलो जी। सर, आज जैसे राहुल गांधी देश को जोड़ने की बात कर रहा है, तो देश के टुकड़े करने वाले देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं सर। मैं तो ये कहना चाहूंगा, जिन्होंने बांग्लादेश बनाने का, पाकिस्तान बनाने का, अक्साई चीन बनाने का, गुलाम कश्मीर बनाने का काम करे, आज वो देश को ये करे है, हम देश को जोड़ेंगे। आप सांगवान साहब हो ना? यस सर, बिल्कुल सांगवान साहब, मैंने ये देखा है कि कहते हैं जाट वोट नहीं दे रहे बीजेपी को। सर बिल्कुल जाट जिंदाबाद है सर, ऐसे नहीं है। ये जो कांग्रेसी है, जो कुछ गुने चिने हैं, वही बात कर रहे हैं, और कम्युनिटी की, जाट कम्युनिटी की आगे वोट नहीं देंगे। जो पढ़े लिखे जाट है वो सारे मोदी को चाहते हैं, बिल्कुल। और जिनका अपना पर्सनल हित है वो कांग्रेस के गुणगार हैं।